Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा पार्टी आज की वीडियो ना ये उन्हीं सब बच्चों के लिए है जिनके मिड टर्म्स या तो स्टार्ट हो चुके हैं या फिर स्टार्ट होने वाले हैं एंड दे आर प्रिटी डैम स्केयर्ड बिफोर इट। चाहे आप क्लास 10th में हो या क्लास 11th में, दोनों ही क्लासेस में ये मिड टर्म्स आपके लिए थोड़े स्केरी हो सकते हैं because you are jumping onto a very high level and it's basically like कि 10th क्लास के लिए बोर्ड्स का इंट्रोडक्शन आपको यहाँ से मिल जाता है। 11th क्लास में आप कितने पानी में हो ये भी आपको पता चल जाता है। तो ऐसे में अगर आप में भी कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको भी मेक श्योर करना है कि आपके मिड टर्म्स में बढ़िया मस्त से नंबर आए, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद सच अमेजिंग प्रैक्टिकल टिप्स जिसे अगर आप फॉलो करते हो अपने मिड टर्म्स के टाइम पर या उससे पहले, तो आई प्रॉमिस यू कि ना ही सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा बल्कि आपको डायरेक्टली अपने एग्जाम के नंबर्स पर भी इम्पैक्ट दिखेगा। सो व्हाट आर वी इवन वेटिंग फॉर भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद सम अमेजिंग प्रैक्टिकल टिप्स टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। नाउ tip number one, please do study towards realistic study plan. Now what happens, midterm से पहले ना बच्चों में बहुत सारा जोश होता है और कहते हैं ना जोश में अक्सर इंसान होश खो बैठता है। तो बच्चे स्टार्टिंग में तो इतनी जमकर पढ़ाई करते हैं आपके एग्जाम से पहले या एक दो एग्जाम्स के लिए कि ऐसा लगता है कि बस हाँ अब तो यही है क्लास के सबसे बड़े पढ़ाकू। बट यही चीज जो है आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। बोलते हैं ना कि भाई अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हो, अगर आपको एक मैराथन रन करनी है, सो यू डोंट रन विद द पेस ऑफ अ स्प्रिंट। स्प्रिंट में आप स्टार्टिंग से ही एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा मेंटेन कर लेते हो, बट वही मैराथन में कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मिड टर्म्स 1 या 2 दिन का तो खेल नहीं है, इट्स गोना लास्ट फॉर अबाउट 2 to 3 वीक्स, राइट। तो ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप अपना स्टडी प्लान कुछ ऐसा बनाओ जहां पे आप 1 या 2 दिन के अंदर ही एग्जॉस्ट ना हो जाओ। यू शुड मेक श्योर कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करो। ये नहीं कि सब कुछ एक ही दिन में कर लेना है। फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, ठीक है, ना कि इस टाइम पे कुछ नया स्टार्ट करो, बिकॉज नया स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, यू फील लाइक यार ये तो मुझे आता ही नहीं, कॉन्फिडेंस बनने से पहले ही गिर जाएगा। एंड मेक श्योर करो कि हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स हो। सिर्फ ये मत सोचना कि यार मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा। जो भी आपका टाइम टेबल है उसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए बैलेंस टाइम होना चाहिए। जिन सब्जेक्ट्स में आप वीक हो उनके लिए आप ज्यादा टाइम स्लॉट दे सकते हो, या जिन सब्जेक्ट्स में आपका आपको लगता है कॉन्फिडेंस ज्यादा है, प्रिपरेशन बेटर होगी, उसके लिए कम टाइम स्लॉट दो। बट मेक श्योर टू गिव टाइम टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सिर्फ उन सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना जो आपको अच्छे से आते हैं या फिर जो आपको अच्छे से नहीं आते हैं। इससे बेटा होगा क्या कि आपके एक आधा सब्जेक्ट में तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, बट ओवरऑल परसेंटेज की जब बात आएगी तो वो डेफिनेटली गिर जाएगी। तो एक बैलेंस चीज बनाओ जिसमें सोने का, खाने का भी टाइम है, स्टडी रूटीन है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्लीप सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दिया है आपने। एटलीस्ट कम से कम 5 to 6 आवर्स स्लीप लो। उसके बियॉन्ड जितना भी आपके टाइम हाथ में है उन सबको अपने स्टडी के लिए एलोकेट कर दो, वो भी इन अ बैलेंस्ड वे ताकि बर्न आउट ना हो जाओ। नाउ मूविंग ऑन, प्रैक्टिस विद प्रीवियस ईयर पेपर्स, वेदर यू आर इन क्लास 10 और क्लास 11, ये एक रामबाण है आपके लिए। यूजुअली टीचर्स का पैटर्न होता है कि जो वो अपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस दे चुके हैं, जिन चैप्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे चुके हैं, they tend to give importance to the same ones. So अगर आपके सीनियर्स हैं, अभी तक आपने उनको रीच आउट नहीं करा है तो रीच आउट करो। किस्मत अच्छी हुई तो आपको उनसे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, नहीं मिले तो एटलीस्ट आप उस टीचर का एक पैटर्न तो समझ पाओगे। सैंपल पेपर्स से प्रैक्टिस करो। 10th में हो तो अगर आप बोर्ड्स के PYQs प्रैक्टिस करोगे तो वो भी बहुत बढ़िया बात है, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस वहां से आएंगे, ठीक है। एंड मेक श्योर करना कि आप अपने आप को प्रैक्टिस के टाइम पे टाइम जरूर कर रहे हो, सो दैट आपको पता चल सके कि उतने ही स्पेसिफिक टाइम में क्या आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है, वो भी एक्यूरेसी के साथ या नहीं। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के साथ ये इश्यू होता है कि उनका टाइम पर पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता। सब कुछ आता है, सब बढ़िया है, पर
मैम स्पीड मेंटेन नहीं हो रही है, मैम एक्यूरेसी नहीं आ रही है, मैम सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इन सब चीजों के लिए आपको पहले से ही प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी ताकि आप एग्जाम के टाइम पर वो गलतियां ना करो। सो मेक श्योर टू डू दैट। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्टेप, revise smartly. Now this is a time for revision, right? And भाई हार्ड वर्क से ज्यादा इस टाइम पे स्मार्ट वर्क पे ऑफ करने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कुछ तो बच्चे ऐसे होंगे जो कि अपनी एनसीईआरटी की किताबें उठाएंगे, एक एक लाइन को दोबारा से पढ़ना शुरू करेंगे और अपना रिविजन स्टार्ट करेंगे। बट वहीं कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे जिन्होंने अपने नोट्स उस टाइम पे प्रॉपर बनाए थे, उनके पास समरी है, माइंड मैप्स है, इन सब चीजों के थ्रू रिविजन करेंगे। बेटा अंडरस्टैंड दैट कि एग्जाम टाइम में बार बार एनसीईआरटीज को पढ़ के आपको कुछ नया नहीं मिलने वाला है। रादर इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके उनके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। रिविजन को फास्ट करने के लिए अच्छे नोट्स होना बहुत जरूरी है। एंड अगर अभी तक आपने अच्छे नोट्स नहीं बनाए ना तो भी कोई बात नहीं, अगर आप अभी भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो सारी की सारी क्लासेस जो हैं आपको, जो आपकी छूट चुकी हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी। जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और नोट्स भी अच्छे खासे टीचर्स के हैंड रिटन मिल जाएंगे। वरना जो स्मार्ट बच्चे जो हमारे साथ पढ़ रहे थे उनके पास तो ये चीजें ऑलरेडी हैं। जो आपके टॉपिक्स हैं जिनका हायर वेटेज है, जिनके लिए टीचर ने बोला है कि यहां से क्वेश्चंस आते हैं या आएंगे, उनको ज्यादा तवज्जो देनी है। स्मार्ट चीज भाई, टीचर का भी एक माइंडसेट है ना, वो भी उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करेंगे। तो स्कूल में क्लासेस में जब ध्यान दिया था तो उस टाइम पे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क करे थे, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मार्क करे थे, क्योंकि टीचर ने उस टाइम पर बोला था, उनके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करके चलना है ताकि बाजी वहां मार सको। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है? चाहे आप 10th में हो चाहे 11th में हो, ये जो बैक वाली एक्सरसाइजेस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक आधा क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेगा, या अगर वो सेम क्वेश्चन नहीं है तो उसी के पैटर्न जैसा, उसी भी टॉपिक के आसपास खेलता हुआ जरूर मिलेगा। तो प्लीज एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? आपको एनसीईआरटी से बढ़कर रेफरेंस बुक्स को तब तवज्जो देनी है जब आपके फाइनल एग्जाम्स नजदीक हो, जब आप प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। राइट नाउ इज नॉट द टाइम टू गिव दैट ड्यू इंपॉर्टेंस टू योर रेफरेंस बुक्स ओवर एनसीईआरटी बुक्स। यस, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी में लिखी हुई बातों को इग्नोर करना है। उसमें दिए हुए क्वेश्चंस, जो आपके क्लास टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, इन सब चीजों पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना है रिविजन के लिए, समझे? Now, moving on, focus on your strengths. Now, I do understand that at this point बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये लग रहा हो कि यार हमारा ये भी डाउट है, वो भी डाउट है, हमें ये टॉपिक अच्छे से नहीं आया, वो टॉपिक अच्छे से नहीं आया। तो बेटा प्लीज मेरी एक बात मानो, उन टॉपिक्स को थोड़ा साइड कर दो। राइट नाउ इज द टाइम टू फोकस ऑन द टॉपिक्स दैट यू आर कॉन्फिडेंट इन। क्यों? क्योंकि वही टॉपिक्स जब आप सबसे पहले करोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका एक मोराल बूस्ट होगा, आपको लगेगा कि हाँ आपको एक्चुअली चीजें आती हैं और आप चीजों को नेविगेट कर पाओगे। एंड धीरे धीरे उन एरियाज पे जाओ जो कि आपको वीक लगते हैं। ये एग्जाम से एक दिन पहले वाला रिविजन और एग्जाम्स आने के एक वीक पहले वाला रिविजन भी यही होना चाहिए कि उन टॉपिक्स पर फोकस बाद में करना है जो आपको नहीं आता। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि देखो, इफ यू आर डन विद दैट पोर्शन ऑफ योर सिलेबस दैट यू आर कॉन्फिडेंट इन, तो यू हैव गारंटीड योरसेल्फ कि हाँ इतने नंबर या इस पोर्शन में से जितने भी क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में आएंगे ये तो आंटी में है, इनको तो मैं अच्छे से सॉल्व कर लूंगा। नाउ जितना भी टाइम बचा, यू कैन जस्ट फोकस ऑन दोस टॉपिक्स दैट यू फाइंड डिफिकल्ट। उन टॉपिक्स पर तो मतलब जाना ही मत जो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? बिकॉज जितना आप ज्यादा नए टॉपिक्स में उलझोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग जो है पुराने टॉपिक्स को भूलता जाएगा, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू ग्रास्प इट। या फिर अगर नए टॉपिक्स को टच कर भी रहे हो तो उसमें से सिर्फ वही पार्ट्स करो जो कि पता है आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। डू नॉट गो फॉर दोज न्यू टॉपिक्स जो कि आपको पता है हार्डली 1 या 2 मार्क्स के आएंगे और जो आपको करने में डिफिकल्ट लगने वाले हैं। सो फोकस ऑन द वंस दैट यू हैव ऑलरेडी डन, दैट यू आर कॉन्फिडेंट इन, एंड जो टाइम बचे उसमें वो टॉपिक्स करने हैं जो कि आपको डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है? मूविंग ऑन,
स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। नाउ ये एक ऐसा टाइम होता है ना जब यूजुअली बच्चों में, पेरेंट्स में एक बहुत ना कंपैरिजन वाली भावना आ जाती है, where you know basically you yourself will start comparing yourself कि यार मेरे दोस्त ने इतना कुछ कवर कर लिया, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है यार उस टॉपर के तो इतने अच्छे मार्क्स आए थे पिछली बार, इस बार भी देखना वही बाजी मार लेगा। और मे बी यू वुड हियर योर पेरेंट्स थ्रो यू अ लाइन, तुम्हें पता है कि तुम्हारा वो दोस्त तो पता है भी पढ़ रहा था, मैं तो गई थी उसके घर में, वो तो इतने इतने टाइम पढ़ता है, तुम देखो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अंडरस्टैंड दैट कि your journey and their journey is different. Just because they are studying for 4 hours or 5 hours doesn't mean that they are actually getting the efficiency out of it as much as you can. कई सारे बच्चे होते हैं जिनको चीजें समझने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, but you can be one of those जो कि कम पढ़ता है but ज्यादा पढ़ता है। but ये नहीं होना चाहिए कि हाँ आप पढ़ भी नहीं रहे हो, आपको आता भी नहीं है, and then you are basically thinking कि सब कुछ भगवान भरोसे हो जाएगा। if you are giving your 100%, that is what I mean, तब आपको अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज योर बिगेस्ट कॉम्पिटिशन इज यू योरसेल्फ। आपको अपने आप से बेहतर करना है, किसी और से नहीं। जितना आप इस कंपैरिजन में पढ़ोगे ना कि मेरे दोस्त ने इतना पढ़ लिया, उसने इतना कर लिया, उसको इतना अच्छा आता है, उतना ही ज्यादा अपने दिमाग में टेंशन आएगी। सो व्हेनेवर यू मीटिंग योर फ्रेंड्स, जस्ट लिमिट योर डिस्कशंस अबाउट द एग्जाम्स इफ इट इंक्रीजेस योर एंजाइटी। Rather, you can discuss something that you actually enjoy, a series that you guys might be hooked on, or game or a sport match that you have recently watched, a movie or something that refreshes you, because already आपके दिमाग में सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मिट्टम ही चल रहा है। उसके ऊपर अगर दोस्तों से भी मिलकर यही सब बातें होनी है तो दिमाग खराब हो जाएगा यार। थोड़ा चिल मारो, रिलैक्स करो, जो टाइम अपना स्टडीज के लिए उसके ऊपर फोकस करो। अगर डिस्कस कर रहे हो अपने डाउट्स डिस्कस करो, क्वेश्चन डिस्कस करो, ये नहीं कि यार तूने कितना पढ़ लिया, अच्छा तुझे ये भी कर लिया, तूने एनसीईआरटी भी कर ली, तुझे रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चंस आते हैं, तुझे तो सैंपल पेपर भी आते हैं। नहीं, लेट इट बी, लेट देयर जर्नी, लेट देयर प्रिपरेशन बी देयर ओन, यू आर लीस्ट कंसर्न्ड विद इट। ठीक है, आस्क देम कि हाँ यार तुझे ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से आना था ना, मुझे इसमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए, कुड यू हेल्प मी विद दैट? नो, दैट्स गोना बेनिफिट यू। नॉट द पॉइंट कि अच्छा उसको इतना आता है तो मुझे उससे ज्यादा आता है या उससे कम आता है। वो ना तुम्हारा उनकी प्रिपरेशन अगर तुमसे बेटर है तो वो तुम्हारा उससे बेसिकली जो है तुम्हारा कुछ कम नहीं हो जाएगा, और अगर उनकी प्रिपरेशन तुम्हारे से कम है तो उससे तुम्हारा फायदा भी नहीं होगा। सो जस्ट let those talks be. Now, moving on, practice relaxation techniques. Now, personally saying, यार मुझे तो अभी तक अपने एग्जाम्स के ट्रॉमा है, टू द पॉइंट ऑफ नॉट इवन लाइंग। मुझे सपने आते हैं कि भाई अच्छा मेरा एग्जाम है और मैंने उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करी और मैं फेल हो जाऊंगी। So that speaks volumes about कि मतलब उस टाइम पे मेरे अंदर कितना सारा एग्जाम एंजाइटी और एग्जाम फेयर रहा होगा। But then we did not have mentors and teachers like us who would actually talk about these things so openly and let us know that it's not such a big deal and all of that is just in our mind, but we are here to do the same for you, right? We're telling you out there that chill, relax करो, and कुछ टेक्निक्स, मेडिटेशन, ये सब चीजें एक्चुअली करो यार, दे हेल्प यू अ लॉट। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, एटलीस्ट फॉर 5 to 10 minutes सुबह उठते ही, ठीक है, डोंट जस्ट थिंक अबाउट what you need to do, practice 5 minutes of meditation, just sit with yourself, calm your nerves down, ठीक है। इनसे आपका एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस भी कम होगा और साथ ही साथ आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, ठीक है, बिकॉज स्ट्रेस से, एंजाइटी से कुछ अच्छा नहीं होता है, बिगड़ता जरूर है, आपका ध्यान नहीं लगता है, आप उसी डर में जीते रहते हो, आपको आते हुए चीजें भी आप गलत कर देते हो। सो जस्ट अवॉइड दैट, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करो। Next, stay positive on exam. This is super important and this is a personal tip coming from someone जिसको कुछ आता हो या ना आता हो, एग्जाम वाले दिन तो मुझे देखकर ऐसा लगता था कि बस इससे अच्छा तो किसी को कुछ आता ही नहीं। And that was not to actually intimidate everyone else around me कि अरे यार इसकी मतलब सब लोग डर जाए मुझसे, नहीं। I genuinely used to be like कि एग्जाम से आधा घंटा पहले मैं क्या ही उखाड़ लूंगी, क्या ही कर लूंगी, मैंने पूरे टाइम मेहनत करी है ना, तो एग्जाम वाले दिन एक्स्ट्रा टेंशन लेके खुद को इतना क्यों मगजमारी करने का, शांति से रहने का, ठीक है, चिल करो, जितना पढ़ना था, जो पढ़ना था पढ़ लिया, ठीक है। उस दिन अच्छे से सोने से पहले थोड़ा बहुत रिविजन कर लो, या फिर if you are an early morning person like me, because मुझे ऐसा लगता था early morning revision is absolutely necessary for me, quintessential for me, तो प्लीज वो चीज कर लीजिएगा, बट ओवर स्टडिंग नहीं करना है कि रात को 12-12, 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ रहे हो, you're not completing your beauty sleep,
वो चीज बहुत जरूरी है। जितना आप खुद को रिलैक्स रखोगे, जितना आप खुद को थोड़ा शांत रखोगे, ठीक है, उतना अच्छे से आप एग्जाम नेक्स्ट डे कर पाओगे। एग्जाम सेंटर थोड़ा पहले पहुंच जाओ सो दैट यू ऑलरेडी नो व्हाट द सीटिंग अरेंजमेंट इज गोइंग टू बी। जस्ट स्टे calm and trust in your preparation. Just know that if you've given your best, you'll do your best. And even if your 100% this time isn't going to be the one that matches your expectations, you're still going to learn a lot. And there are going to be opportunities ahead where you can rectify those mistakes and come out better and, far, what do we say, honed with your preparation. So please, चिल मारो यार, मिड टर्म्स की प्रिपरेशन के लिए हम है ना, सारी चल रही है ना मैराथन, उनको देखो, उनसे अपनी सारी डाउट्स क्लियर करो एंड मस्ती में एग्जाम देने का। सो भाई या दैट्स इट फॉर ऑल द थिंग्स दैट आई हैड इन स्टॉक फॉर यू गाइस। बिफोर आई लीव, अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन माइंड को अनअकैडमी में फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है, ट्रस्ट मी यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट। जिन जिन की मिड टर्म की प्रिपरेशन के गैप्स हैं, अगर आप मुझे अनअकैडमी की ऐप पर फॉलो करते हो तो आपके वो गैप्स जरूर कंप्लीट हो जाएंगे। व्हाई? बिकॉज देयर आर so many special classes, free of cost classes that I take on the application, जहां पे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो एंड आप टॉपिक्स को रिकॉर्डेड वे अच्छे से पढ़ भी सकते हो, लाइव पढ़ सकते हो हमारे साथ, जो भी मैं करवाती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो सो दैट आपकी सारी समस्याएं हम अपने सर पे ले लें। And yeah, if you guys enjoyed this video, if you guys found it helpful, then go ahead, hit the like button, share it with your friends, and please do not forget to subscribe to our channel. And I'll see you soon in your midterm marathons. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys.